हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ज्ञान से YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि ये वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों आज के इस क्लास 7 की इंग्लिश में हम सभी क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर 3 संजय द ब्रेव बॉय का हिंदी एक्सप्लेनेशन अर्थात अनुवाद को जाना। और आज के इस लेक्चर में हम सभी इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानेंगे। और प्लीज चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो अपने टाइम को वेस्ट किए हुए और आज के इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानते, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शेष बचे हुए पार्ट को आज हम सभी इस लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे पहले हम सभी ने जो कहानी को पढ़ा उसको थोड़ा सा सरसरी निगाह से समझ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आगे आज की कहानी को समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहानी ये है कि एक लड़का जो संजय है, तो संजय नाम के बहादुर लड़के की ये कहानी है कि संजय क्लास 7 का छात्र था, ठीक है ना। और वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर विलेज में रहता था, ठीक है ना। उसने एक दुर्घटना के दौरान अपना एक पैर खो दिया था, ठीक है ना, जिसके कारण जब वह स्कूल जाता तो बच्चे न तो इससे मिलते न तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे, ठीक है ना, जिसके कारण से संजय बहुत निराश रहता था या बहुत दुखी रहता था। इसी प्रकार से एक दिन जब संजय के साथ उसके दोस्तों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो फिर संजय घर वापस आया और उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ संजय। तो संजय ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि दोस्त मेरे साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि पुत्र निराश न हो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ठीक है ना। और फिर संजय स्कूल चला गया, ठीक है ना। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा तो वह स्कूल में जैसे ही प्रवेश करता है तो लड़खड़ाकर गिर जाता है और वहां पे उपस्थित सभी बच्चे उस पर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं, ठीक है ना। इसे देखकर संजय को बहुत दुख होता है। फिर उसने क्या किया कि अपनी माँ की बातों को याद किया, इन्हीं चीज़ों को, कि पुत्र निराश न हो, एक दिन सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जब एक दिन ऐसा समय आएगा, ठीक है ना। फिर उसने अपने पैर को सीधा किया, ठुंडी को सीधा किया और फिर अपने क्लास में चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था और आज आगे की कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज की कहानी को देखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था। तो उसके बाद है कि ड्यूरिंग द ब्रेक he tried to talk to Amit who sat beside him, ठीक है ना। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, ठीक है ना। ड्यूरिंग मतलब दौरान। द ब्रेक मीन्स होता है अंतराल, ठीक है ना। ब्रेक मीन्स अंतराल। ब्रेक मीन्स तोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे अंतराल शब्द प्रयुक्त होगा, ठीक है ना। तो अंतराल मतलब वो हुआ कि जो इंटरवल होता है, जो मध्यांतर होता है दोपहर में, उसी को यहाँ पे अंतराल कहा गया है, ठीक है ना, ब्रेक, ठीक है ना। तो जो मध्यांतर होता है दोपहर में, जो रेसेस होता है, आप लोगों के भी विद्यालय में होता होगा, तो वही यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है ना। देखो क्या है, ड्यूरिंग द ब्रेक, ठीक है ना, उस मध्यांतर के दौरान या उस दोपहर के अंतराल के दौरान ही ट्राइड टू टॉक टू अमित, ठीक है ना। ही ट्राइड, ठीक है ना, ट्राई का सेकेंड फॉर्म है, वो प्रयास करता था, ठीक है ना, वो प्रयास करता था टू टॉक टू अमित, ठीक है ना। वह अमित से बात करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है ना। कौन? संजय अमित से बात करने का प्रयास कर रहा था। हु, जो यहाँ पे हु मतलब जो, हु सैट बिसाइड हिम, ठीक है ना, जो कि उसके बगल में बैठा था, ठीक है ना। संजय के बगल में कौन बैठा था? अमित। तो उसी अमित से बात करने का प्रयास कर रहा था संजय, ठीक है ना। बिसाइड हिम उसके बगल में था। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में है, मतलब कुछ शब्द कहा गया है, ठीक है ना।
तो यू मतलब योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, ही सेड, ठीक ना। संजय ने कहा या उसने कहा कि योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, अमित तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, ठीक ना, ऐसा संजय ने कहा। बट लेकिन अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन, ठीक है ना। लेकिन टर्न अवे मतलब होता है आगे की ओर घूम जाना, ठीक है ना, टूवर्ड्स विपिन, ठीक है ना। लेकिन अमित आगे की ओर विपिन की तरफ घूम गया, ठीक है ना। अमित प्रिटेंडेड, ठीक है ना, और अमित ने बहाना बनाया। प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, ठीक है ना, और प्रिटेंडेड है यहाँ पे ना, तो ठीक है ना। अमित ने बहाना बनाया नॉट टू हैव हियर हिम, ठीक है ना। अमित ने बहाना बनाया कि उसने नहीं सुना, ठीक है ना। अमित ने बहाना बनाया कि जो उसने कहा उसे उसने नहीं सुना, ठीक है ना। यहाँ पे संजय मूव्ड क्लोजर, तो संजय और आगे की ओर बढ़ा, ठीक है ना, और आगे की ओर बढ़ गया उसके पास, ठीक है ना। संजय आगे की ओर संजय और आगे अमित के पास बढ़ गया, ठीक है ना, या अमित के पास आ गया, ठीक है ना। क्लोजर आगे की ओर मूव करके, ठीक है ना। संजय गति करके अमित के पास आ गया, ठीक है ना। सो दैट ही कुड बी हियर्ड इजीली, ठीक है, ताकि वह अच्छे से उनकी बातों को सुन पाए, ठीक है ना। संजय गति करके अमित के पास आ गया, ठीक है ना, ताकि वो उसकी बातों को अच्छी प्रकार से सुन सके, क्योंकि उसने कहा था कि उसने तुम्हारी बातों को नहीं सुना। इसलिए संजय ने क्या किया कि वह आगे की ओर अमित के पास और पास में आ गया, ठीक है ना, ताकि वो उसकी बातों को अच्छी प्रकार से सुन सके, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, संजय यहाँ पे बोलता है हे अमित विच इज योर फेवरेट गेम, ठीक है ना। संजय कहता है कि हे अमित, कहता है कि हे अमित विच इज योर फेवरेट गेम, तुम्हारा सबसे प्रिय खेल कौन सा है, ठीक है ना। संजय ने अमित से पूछा। तो डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम तैरना जानते हो। यहाँ पे संजय अमित से पूछ रहा है कि हे संजय विच इज योर फेवरेट गेम, हे संजय तुम्हारा सबसे प्रिय खेल कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम तैरना जानते हो। अमित कहता है विदाउट लुकिंग एट हिम, ठीक है ना। अमित उसकी तरफ बिना देखे हुए, ठीक है ना, बिना देखे हुए उसकी तरफ या उसे बिना देखे हुए अमित बोलता है यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, ठीक है ना, मैं तैरना जानता हूँ। फिर यहाँ पे देखो संजय क्या कहता है आई आल्सो लाइक स्विमिंग, ठीक है ना। संजय कहता है कि मैं भी तैरना जानता हूँ, ठीक है ना। फिर क्या होता है सडनली, अचानक एवरी वन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, ठीक है ना। अचानक सभी लोग बात करना बंद कर दिए और उसकी तरफ देखने लगे। किसकी तरफ, संजय की तरफ, ठीक है ना। अचानक सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और संजय की तरफ देखने लगे, अर्थात अचानक सभी लोगों ने बात करना बंद करके संजय की ओर देखने लगे, ठीक है ना। अरुण बोलता है इन डिसबिलीफ, ठीक है ना। अरुण बोलता है इन डिसबिलीफ, बिलीफ मतलब होता है विश्वास और डिसबिलीफ मतलब हो गया तो अविश्वास, ठीक है ना, इन डिसबिलीफ। तो अरुण बोलता है इन डिसबिलीफ, अविश्वास के साथ बोलता है कि डू यू नो हाउ टू स्विम, कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि कैसे तैरा जाता है। यहाँ पे अरुण संजय से पूछ रहा है कि डिसबिलीफ मतलब कि अविश्वास के साथ पूछ रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो कि कैसे तैरा जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है ना। जब अरुण ने इतना कहा कि क्या तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है, तो सभी छात्र हंसना प्रारंभ कर दिए, ठीक है ना। सभी छात्र हंसने लगे। संजय वाज वेरी अपसेट, ठीक है ना, और संजय बहुत दुखी हुआ। फिर क्या करता है कि व्हेन ही रीच्ड होम दैट डे, ठीक है ना, जब वह उस दिन अपने घर पहुंचा, हिज मदर केम, ठीक है, उसकी मदर
ठीक है ना, हिज मदर केम टू नो, उसकी माँ आते ही जान गई या आते ही समझ गई, एट वंस दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, ठीक है ना, उसकी माँ जान गई कि एट वंस, ठीक है ना, एक बार फिर से इसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है ना, उसकी माँ आते ही जान गई कि आज भी इसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या होता है, मदर, माँ यहाँ पे बोलती है कि व्हाट हैपेंड सन, पुत्र क्या हुआ, ठीक है ना, माँ बोलती है पुत्र क्या हुआ, व्हाई आर यू सो अपसेट, ठीक है ना, तुम क्यों इस प्रकार दुखी हो, ठीक है ना। माँ कहती है कि व्हाट हैपेंड सन, पुत्र क्या हुआ जो तुम इस प्रकार दुखी हो। तो संजय बोलता है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, ठीक है, संजय कहता है कि मैं अब दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, ठीक है ना, मैं अब दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि द स्टूडेंट आर नॉट फ्रेंडली, क्योंकि छात्र, स्टूडेंट आर नॉट फ्रेंडली विथ मी, क्योंकि छात्र मेरे साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये संजय ने अपनी माँ से कहा कि आई विल नेवर गो टू स्कूल, कि माँ मैं दोबारा अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि छात्र मेरे साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है, दे डू नॉट इवन शेयर एनीथिंग विथ मी, ठीक है ना, दे डू नॉट इवन, इवन मतलब होता है सम, ठीक है ना, दे डू नॉट इवन शेयर एनीथिंग विथ मी, वे मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं या वे मेरे साथ कुछ भी बात नहीं करते हैं, ठीक ना, या वे मेरे साथ कुछ भी शेयर, यहाँ पे शेयर करने का मतलब ये हुआ कि जब न तो हम आपकी बातों को मानेंगे या न तो हम आपकी बातों को सुनेंगे, न तो आप हमारी बातों को सुनेंगे, तो हमारा और आपका शेयर नहीं हो पाएगा, मतलब हमारी और आपकी बातों का आदान प्रदान या शेयर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि वे न तो हमारी बातों को सुनते हैं और न तो मेरे विषय में कुछ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये हुआ कि दे डू नॉट इवन शेयर एनीथिंग विथ मी, ठीक है ना, कि वे मेरे साथ कुछ भी बातें या मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये संजय ने अपनी माँ से कहा। मदर कहती है डोंट गेट अप सेट सन, ठीक है ना, कहती है डोंट गेट अपसेट सन, ठीक है ना, निराश मत हो पुत्र, ठीक है ना, क्यों निराश होते हो, माँ कहती है क्यों निराश होते हो पुत्र, बी फ्रेंडली विथ देम, ठीक है ना, वे तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बी फ्रेंडली विथ देम, लेकिन तुम उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो, ठीक है ना, एंड वेरी सून, और बहुत जल्दी, थिंग्स विल चेंज, और बहुत जल्द ही सारी चीजें बदल जाएगी, सारा वातावरण बदल जाएगा। वे भले तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं लेकिन तुम उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो, ठीक है ना, कुछ समय में ही सारी स्थिति बदल जाएगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें बदल जाएंगी। ये संजय की माँ ने संजय से कहा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, अगले सुबह, व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक ना, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सा, उसने देखा, ठीक है, अ गर्ल, एक लड़की, ड्रॉइंग इन द कैनाल नियर द स्कूल। अब यहाँ पे ड्रो का मतलब होता है डूबना, और ड्रोइंग लग गया है तो आईएनजी मतलब जुड़ने से डूब रही थी हो गया, डूब रही थी या डूब रहा था हो गया, ठीक ना। तो क्योंकि आईएनजी लगने से रहा रही में चला जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अ गर्ल ड्रॉइंग इन द कैनाल नियर द स्कूल। संजय ने देखा कि स्कूल के पास नहर में एक लड़की डूब रही थी, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या होता है, ही इमीडिएटली मतलब अचानक या तुरंत ही, ठीक है ना, ही इमीडिएटली, वह तुरंत ही ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, ठीक है ना, ही इमीडिएटली, वह तुरंत ही ऑफर्ड हिज क्रच, वह तुरंत ही अपनी बैसाखी को, ठीक है ना, अपनी बैसाखी को उसकी तरफ आगे बढ़ाया या उसको थमाया, ठीक है ना, लड़की को, ठीक है ना, टू द गर्ल, सी हेल्ड इट टाइटली, और लड़की ने
उस बैसाखी को, ठीक है ना, टाइटली, ठीक है ना, मजबूती के साथ पकड़ ली, ठीक है ना। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, ठीक है ना, वह तुरंत ही, ठीक है ना, वह तुरंत ही अपनी बैसाखी को उस लड़की की ओर अग्रसर किया या बढ़ाया या उसको थमाया। तो वैसे ही लड़की ने टाइटली मतलब कि मजबूती के साथ उसके बैसाखी को पकड़ लिया, ठीक है। द फ्लो ऑफ वाटर वाज रैपिड, ठीक है ना, पानी का बहाव बहुत तेज था, ठीक है ना, पानी का बहाव वाज रैपिड, पानी का बहाव तेज था। बट लेकिन आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन कठिन प्रयास के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद या काफी प्रयास के बाद, ही कुड पुल टू हर द बैंक, काफी प्रयास के बाद वह उसे, ठीक है ना, किनारे पर ला सका, ठीक है ना। कौन? संजय। काफी प्रयास के बाद उसने उसे किनारे पर ला सका, ठीक है ना। संजय वाज स्टोनिश्ड व्हेन ही सा द फेस ऑफ द गर्ल, संजय आश्चर्यचकित था व्हेन ही सा द फेस, जब उसने चेहरा देखा, ऑफ द गर्ल, जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित था। ही रेस्क्यू, ठीक है ना, जिस लड़की को उसने बचाया था, जब उसका चेहरा देखा उसने तो बहुत आश्चर्यचकित था, ठीक है ना संजय। सी वाज अमित सिस्टर, ठीक है ना, वह अमित की बहन थी। अमित कौन था? अमित वो था जिससे संजय बात करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है ना, वही अमित था। तो उसी की बहन थी ये, जो इस कैनार मतलब नहर में डूब रही थी, ठीक है ना, जिसको उसने बचाया। तो सी वाज अमित सिस्टर रीता, ठीक है ना, वह अमित की सिस्टर रीता थी, ठीक है ना। बाई देन, ठीक है ना, मेनी पीपुल हैड गेदर्ड, ठीक है ना, इस दौरान बहुत से लोग, ठीक है ना, इस दौरान बहुत लोग इकट्ठा हुए, ठीक है ना, इस दौरान बहुत लोग वहां पे इकट्ठा हुए। एवरी वन वाज प्रेजिंग संजय, और प्रत्येक लोग संजय की प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है ना। एवरी वन वाज प्रेजिंग संजय, ठीक है ना, और प्रत्येक लोग संजय की प्रशंसा कर रहे थे, ठीक। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल, ठीक है ना, अगले दिन जब वह विद्यालय में पहुंचता है, ठीक है ना, जब वो विद्यालय में पहुंचा, द स्टूडेंट्स वेर स्टैंडिंग इन अ क्विक एंड वेर क्लैपिंग फॉर हिम, ठीक है ना। अगले दिन जब वो विद्यालय में पहुंचा, द स्टूडेंट वेर स्टैंडिंग, ठीक है ना, सभी छात्र खड़े हो गए, ठीक है ना, इन अ क्विक, तुरंत, जैसे ही वो विद्यालय में पहुंचा, जैसे ही वो अगले दिन विद्यालय में पहुंचा, वहां पे उपस्थित सभी छात्र तुरंत एकदम खड़े हो गए, ठीक है ना। एंड और वेयर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए ताली बजाने लगे, ठीक है ना, संजय के लिए सभी छात्र। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, ठीक है ना, प्रत्येक छात्र उससे बात करना चाहता था, ठीक है ना, संजय से बात करना चाहता था। एंड शेक हैंड विथ हिम, और उसे हाथ मिलाना चाहता था या उसके साथ हाथ मिलाना चाहता था, ठीक है, प्रत्येक छात्र संजय के साथ। मीन वाइल, ठीक है, मीन वाइल मतलब उसी समय क्या होता है कि उसी समय अमित केम टू हिम एंड सेड, ठीक है, उसी समय अमित उसके पास आया। एंड सेड, और कहा या बोला, क्या कहता है? अमित, यहाँ पे अमित कहता है कि आई एम सॉरी, ठीक है ना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है ना। अमित कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, कृपया, फॉर गिव मी, ठीक है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है ना। मी फॉर माई बिहेवियर, मिसबिहेवियर, ठीक है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मेरे इस अभद्र व्यवहार के कारण, ठीक है ना, मेरे इस माई मिसबिहेवियर, ठीक है ना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, ठीक है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो आपके साथ जो
भी अभद्र व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, ठीक ना। ये अमित यहाँ पे संजय से क्षमा मांग रहा है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज कृपया, फॉर गिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, फॉर माई मिसबिहेवियर, ठीक ना, मेरे इस अभद्र व्यवहार के कारण जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, ठीक ना। ये अमित ने संजय से कहा। संजय कहता है इट्स ओके, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक ना। संजय ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, कोई बात नहीं, ठीक, डोंट फील सॉरी, ठीक है ना, क्षमा मत मांगो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, क्षमा मत मांगो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ पे संजय ने अमित से कहा, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है आगे, इन द मॉर्निंग असेंबली, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह के सभा में, सुबह की सभा का मतलब ये हुआ कि जब प्रार्थना होता है आप सभी के विद्यालय में, तो वहाँ पे सभी लोग जो इकट्ठे होते हैं ग्राउंड में, तो उसे ही यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की सभा में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक ना, उस स्कूल के प्रधानाचार्य कार्ल संजय, ठीक ना, संजय को बुलाए, ऑन टू द स्टेज, ठीक ना, संजय को स्टेज पर बुलाए, संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड, ठीक ना, संजय ध्यानपूर्वक, संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, ठीक ना, ऑन टू द स्टेज, ठीक ना, संजय ध्यानपूर्वक और धैर्य से उस स्टेज अर्थात रंगमंच की ओर बढ़ा, ठीक है ना। टू एक्सेप्ट, ठीक है ना, टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने के लिए, ठीक है ना। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट, ठीक ना, संजय ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ स्टेज की ओर बढ़ा, स्वीकार करने के लिए, क्या स्वीकार करने के लिए, द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, ठीक ना, उस प्रधानाचार्य के द्वारा, ठीक ना, उस साल के बहादुरी का इनाम, ठीक है ना, स्वीकार करने के लिए, ठीक है ना। ये कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि संजय ध्यानपूर्वक, ठीक है ना, संजय ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक, सावधानीपूर्वक उस रंगमंच की ओर उस साल के बहादुरी का इनाम उस प्रिंसिपल से प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ा, ठीक है ना। नाउ इस प्रकार संजय इज एवरी वन फेवरेट, ठीक है ना, इस प्रकार या इस तरह से संजय प्रत्येक लोगों का, ठीक है ना, संजय प्रत्येक लोगों का प्यारा बन गया, ठीक है ना, प्रत्येक लोगों का मित्र बन गया, प्रत्येक लोगों का दोस्त बन गया, ठीक है ना, फेवरेट, प्रिय बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से संजय की कहानी थी। हमें संजय से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से दुनिया में आगे बढ़ा जाता है, ठीक ना। तो यह है संजय की स्टोरी, पूरी कहानी। आप सभी को भले ही ये 2 पार्ट में कहानी का सार मिला है, लेकिन आप सभी इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, और जिससे आप सभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज को भी बिल्कुल अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। तो फिर हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ये कहानी आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से माइंड में धंस गई होगी, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।